सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना से पीड़ित किसानों ने होली नहीं मनाने का सर्वसम्मत से लिया निर्णय। होली की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद, कोई 7 मार्च को तो कोई 8 मार्च को मनाने का दे रहा तर्क। हाथरस के गैंगरेप हत्याकांड मामले में न्याय न मिलने पर आक्रोश जताते हुए दखल संगठन ने किया प्रदर्शन। और सिगरा क्षेत्र में हलाल सख्ती विरोधी को लेकर कृति समिति का जन जागरण अभियान। और अब खबरें विस्तार से। लैंगिक भेदभाव के खिलाफ काम करने वाली संस्था संगठन दखल ने 2020 में हुए हाथरस की घटना में न्याय न मिलने से क्षुब्ध होकर प्रदर्शन किया। हाथरस में हुए जघन्य गैंगरेप हत्याकांड मामले में वर्षों बीत जाने के बावजूद न्याय न मिलने पर आक्रोश जताते हुए दखल संगठन की ओर से प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए ज्ञापन लेने कोई अधिकारी नहीं आया। प्रदर्शन स्थल पर LIU के लोग लगातार कहते रहे कि अधिकारी आ रहे हैं ज्ञापन लेने, मगर दोपहर तक बार बार बात करने के बावजूद कोई ज्ञापन तक लेने नहीं आया। लैंगिक भेदभाव के खिलाफ काम करने वाली नारेवादी संगठन दखल ने 2020 में हाथरस में दलित लड़की के साथ हुए इस दुखद और निर्मम कांड के खिलाफ पहल ली है। कचहरी वाराणसी स्थित अंबेडकर पार्क पर महिलाएं, छात्राएं और बनारस के नागरिक समाज के लोगों ने पीड़िता को न्याय दो, दोषियों पर कार्यवाही हो, महिला सुरक्षा सुनिश्चित करो, लैंगिक भेदभाव बंद करो, वृत्त सत्ता खत्म हो आदि नारे लिखे प्ले कार्ड लेकर प्रदर्शन किए। प्रदर्शन स्थल पर सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर इंदु पांडे ने कहा कि हम सबको याद करना चाहिए कि 2020 में सितंबर महीने में एक शर्मनाक और नृशंस घटना घटी थी। हाथरस में 14 सितंबर 2020 को एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप की घटना सामने आई। इसी मामले में गुरुवार को SSC/ST कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लव कुश, रामू और रवि नाम के आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने एक आरोपी संदीप को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने उसे 304 और SC/ST एक्ट में दोषी पाया है। अगली वक्ता नीति ने कहा, हाथरस का पीड़ित परिवार कह रहा है कि उन्हें न्याय नहीं मिला। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के दिन हमारा समाज महिला सशक्तिकरण की खोखली बातें करेगा, लेकिन लैंगिक भेदभाव, यौन उत्पीड़न की घटनाओं पर चुप्पी साधे रहेगा। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार ने असहमति जताई है। पीड़ित परिवार के साथ उच्च न्यायालय में आगे की लड़ाई में हम एकजुटता प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शन में प्रमुख रूप से नीति, नंदलाल मास्टर, महेंद्र सोनी, सानिया, शालिनी, विनय सिंह, मूसा, सना, राम धीरज, संतोष, सुरेश, राजकुमार गुप्ता, फादर आनंद, अश्वनी, रणधीर, राहुल, परमिता, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे। हम लोग जो हाथरस के पीड़िता के लिए न्याय की बात कर रहे थे, पिछले 2 सालों से न्याय के रूप में ये था कि 4 मुजरिम को केस जेल में डाला गया है, लेकिन अचानक से ये न्यायालय से ये न्याय मिला है कि वो 3 बेकसूर हैं, उनको छोड़ दिया जा रहा है, रिहा कर दिया जा रहा है। और चौथा जो बंद भी किया गया है, जिसको आरोपित साबित किया गया है, उसको भी ये कह के रखा गया है कि वो गैर इरादतन मर्डर कर रहा है। तो इस तरीके का जो न्यायालय से हम लोग उम्मीद करते हैं वो न्याय नहीं मिल रहा है। और महिलाओं, औरतों के साथ बलात्कार जैसे केसेस, बलात्कार करके मर्डर जैसे केसेस बहुत नॉर्मल लिया जा रहा है, बहुत आसानी से छोड़ दिया जा रहा है। तो चाहे वो बिल्किस बानो हो या फिर हाथरस हो, इस तरीके के कई ऐसे केसेस हुए हैं तो जिसमें न्याय, सही न्याय जिसको कहते हैं, वो कुछ मिल नहीं रहा है। अगर वो सब न्याय मतलब दोषी नहीं थे तो 3 साल तक जेल में क्या कर रहे थे, इस तरीके के तमाम सवाल हैं। न्यायालय अगर इस तरीके के बयान देगा तो फिर हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम लोग न्याय के लिए कहाँ जाएं। तो हमारा एक मांग पत्र है जिसमें हम लोग चाहते हैं कि ऐसे पीड़ितों के लिए शुरू से सही तरीके से जांच हो, सही रिपोर्ट बने और सही तरीके से न्याय हो। सिगरा क्षेत्र में हलाल सख्ती विरोधी को लेकर कृति समिति का जन जागरण अभियान चलाया गया। मैकडोनाल्ड, KFC जैसे बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की ओर से 100% हलाल पदार्थों की बिक्री कर भारत के बहुसंख्यक हिंदुओं और सिख धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही हैं।
देश के केवल 15% मुसलमान समाज को इस्लाम की दृष्टि से वैध हलाल खाने के लिए देने के नाम पर 85% हिंदू समाज पर हलाल लादा जा रहा है। मैकडोनाल्ड, KFC जैसे बहुराष्ट्रीय प्रतिष्ठानों में हिंदू ग्राहकों के लिए हलाल रहित पदार्थ तत्काल उपलब्ध कराए जाएं तथा आने वाले होली के अवसर पर हलाल प्रमाणित उत्पाद का बहिष्कार हो। इसके लिए हलाल सख्ती विरोधी कृति समिति की ओर से सिगरा के IP मॉल के सामने जन जागरण अभियान किया गया। इस दौरान इनका कहना था कि इस समय हलाल एवं नॉन हलाल ऐसे पदार्थ उपलब्ध हैं, ऐसा सुस्पष्ट शब्दों में सभी को दिखाई दे। इस प्रकार का सूचना फलक लगाया जाए तथा मेन्यू कार्ड में हलाल एवं नॉन हलाल ऐसा वर्गीकरण किया जाए। ऐसी मांग का ज्ञापन यहाँ के मैकडोनाल्ड, KFC, बर्गर किंग, पिज्जा हट स्थापनों के व्यवस्थापकों को दिया गया। इस समय किए गए हस्ताक्षर अभियान में समाज के अनेक लोग सहभागी हुए। हलाल अर्थव्यवस्था के माध्यम से आतंकवादी कार्यवाही में लिप्त आरोपितों को कानूनी सहायता करके चलाए जाने वाले भारत विरोधी षड्यंत्र के संदर्भ में जागृत करने वाले पत्रकों का वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में वाराणसी व्यापारी मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा, महमूरगंज व्यापार मंडल के चंद्रकांत अग्रवाल, हिंदू महासभा के शुभम पांडे, महावीर सेना के अरविंद गुप्ता, काशी बिस्किट एंड कन्फेक्शनरी व्यापार मंडल के पदाधिकारी आनंद त्रिपाठी, प्रतीक त्रिपाठी, हिंदू जन जागृति समिति के उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य समन्वयक विश्वनाथ कुलकर्णी, राजन केसरी आदि शामिल थे। का विरोध ये है कि भाई सरकार अगर FSI देती है तो आप उसका पैसा क्यों ले रहे हैं, या ये पता लगे कि सरकार ने प्राइवेट एजेंसी दी है या क्या दिया है, वो पता नहीं लग रहा। ये हिंदू जागृति समिति वालों ने मुझे बताया। और जैसे आप कोई भी खाने पीने की सामान की दुकानें हैं या रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे हलाला का सर्टिफिकेट तो उन्होंने लिया हुआ है हलाल का, लेकिन यह लिख के नहीं टांगा है कि यह सामान हलाल है, यह सामान नॉन हलाल है। तो हम लोगों ने आज जनता को अवेयर करने के लिए और बर्गर किंग सिगरा पे और KFC पर एक ज्ञापन दिया और उनके मैनेजर को ये कहा कि आप 2 मेनू बनाइए और अपने यहाँ लिख के टांगिए, ये हलाल है, ये नॉन हलाल है, ताकि किसी का धर्म भ्रष्ट ना हो और जो नहीं खाना चाहता वो आइटम को न खाए। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट योजना से पीड़ित किसानों ने सर्वसम्मत से होली न मनाने का फैसला लिया है। मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से पीड़ित किसानों को वैधानिक रूप से परिपक्व बनाने हेतु बैरवन पंचायत भवनों में आज रविवार को पाठशाला लगी। पाठशाला के तहत हुई किसान पंचायत में किसानों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वाराणसी जिला प्रशासन की गैर कानूनी हरकतों एवं तानाशाही रवैया से आजिज आकर एवं परेशान होकर किसान इस वर्ष होली का त्यौहार नहीं मनाएंगे और रंगों की होली नहीं खेलेंगे, क्योंकि प्रशासन कानून का खुला उल्लंघन कर अन्नदाता की नींद हराम कर दिए है। किसान न्याय की गुहार अपने सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सूबे के मुखिया सहित समस्त जनप्रतिनिधियों एवं संवैधानिक पदों पर आसीन लोगों से लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन खुलेआम अन्नदाता के हक अधिकार पर डाका डालने हेतु उमादा है, जिससे दुखित होकर योजना से प्रभावित उक्त चारों गांव के किसान रंगों का त्यौहार नहीं मनाने का निर्णय लिए, क्योंकि किसान दुखित होकर टूट चुका है। किसानों का रंग में भंग प्रशासन डाल चुका है। किसानों को वैधानिक रूप से परिपक्व करने हेतु बैरवन पंचायत भवन पर लगी पाठशाला के मुख्य वक्ता दी बनारस बार के पूर्व महामंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के प्रावधानों का वाराणसी जिला प्रशासन खुला उल्लंघन कर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों को प्रताड़ित कर रहा है। जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाओं की जानकारी न देना प्रशासन के अवैधानिक कार्यों का स्पष्ट प्रमाण है। इस दौरान अभियान चलाने का निर्णय हुआ, जिसके संयोजक किसान पुत्र उदय वर्मा को बनाया गया। पंचायत एवं पाठशाला में प्रमुख रूप से मेवा पटेल, बिहारी पटेल, अमलेश पटेल, हृदय नारायण उपाध्याय, दिनेश तिवारी, बिटना देवी, भगवती देवी, राजपति देवी, लक्ष्मीना, कलावती, राजेश मिश्रा, लाल बहादुर पटेल, जयनाथ मिश्रा, विजय गुप्ता, प्रेम शाह, डॉक्टर सुरेंद्र पटेल, मनोज पटेल, रमेश पटेल, रामराज पटेल, अमृतलाल, धीरू यादव सहित इत्यादि किसान शामिल थे। कि जिस तरह से बनारस का प्रशासन किसानों, यहाँ के मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर के किसानों को तानाशाही तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, किसानों को उनकी मातृभूमि से अलग करना चाहता है, मातृभूमि को कब्जा करना चाहता है, तो मातृभूमि की रक्षा के लिए किसान इस साल रंग की होली नहीं खेलेंगे और किसान एक अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए मातृभूमि का तिलक लगा करके और
अपने मिट्टी का तिलक लगा करके अपने मिट्टी की होली खेलेंगे, लेकिन रंग की होली का बहिष्कार करेंगे और प्रशासन को और इस सरकार को ये चेतावनी देंगे कि हम रंग का बहिष्कार कर रहे हैं, तुम्हारे कारण से हमारे रंग में भंग पड़ा हुआ है। अगर तुम नहीं चेतोगे तो आगे जो हम लोग आज रंग का बहिष्कार कर रहे हैं, कल चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे, कल सारी सरकारी योजनाओं का बहिष्कार करेंगे और सरकार का बहिष्कार करेंगे। इसलिए वैधानिक तरीका अपनाओ और नहीं वैधानिक तरीका अपनाओगे तो किसान बहिष्कार का निर्णय लेंगे। होली मनाने की तिथि को लेकर लोगों में भ्रम उत्पन्न हो रहा है। कहीं 7 मार्च तो कहीं 8 मार्च को होली त्योहार मनाने की चर्चा हो रही, वहीं प्रशासनिक बंदी 8 मार्च को होगी। होली के पर्व को लेकर काशी के लोग काफी कंफ्यूज है। जहां एक और तमाम ज्योतिषाचार्य काशी में होली 7 मार्च को मनाए जाने की बात कह रहे हैं, वहीं जिला प्रशासन ने 8 मार्च को होली के पर्व को लेकर दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। अब काशी के विद्वान भी होली की तिथि को लेकर एक मत होते नहीं दिख रहे हैं। काशी के ज्योतिषाचार्य प्रोफेसर विनय कुमार पांडे के अनुसार इस वर्ष होलिका दहन 6 मार्च 2023 को होगा, क्योंकि प्रदोष काल व्यापिनी फाल्गुन पूर्णिमा के भद्रा रहित काल में होलिका दहन किया जाता है। पूर्णिमा 6 मार्च 2023 को प्रदोष व्यापिनी है। 7 मार्च को पूर्णिमा प्रदोष काल को स्पर्श नहीं कर रही है। पूर्व दिवस 6 मार्च को प्रदोष काल में भद्रा व्याप्त है। भद्रा 4:19 से आरंभ होकर अगले दिन 7 मार्च प्रातः 5:15 बजे तक है। धर्म सिंधु आदि निर्णय ग्रंथों में दिए गए निर्णय के अनुसार इस स्थिति में यदि प्रतिपदा वृद्धिगामिनी हो तो दूसरे दिन प्रदोष व्यापिनी प्रतिपदा में होलिका दहन किया जाता है। यदि प्रतिपदा का मान पूर्णिमा के मान से न्यून हो अर्थात प्रतिपदा का हास हो तो पहले दिन भद्रा के पक्ष काल अर्थात भद्रा के मुख्य काल को छोड़कर भद्रा में भी होलिका दहन किया जाता है। इस बार भद्रा निषेध काल के बाद समाप्त हो रही है, इसलिए भद्रा में ही प्रदोष काल के बाद होलिका दहन करना शास्त्रानुसार उचित रहेगा। ऐसी स्थिति में होलिका 6 मार्च को जलाई जाएगी और इसके एक दिन पश्चात होली का पर्व 7 मार्च को होगा। इस साल 6 तारीख के लगभग 4 बजे के आसपास पूर्णिमा का आरंभ हो जा रहा है और यह जो पूर्णिमा है वो 7 तारीख के शाम के 5:30 बजे के लगभग समाप्त हो जा रही है। तो किस रात्रि में मिली हमको पूर्णिमा? पूर्णिमा 6 तारीख की ही रात्रि में मिली। प्रदोष काल में किस दिन मिली? तो 6 तारीख के ही प्रदोष में मिली। तो इसलिए होलिका जलाई जाएगी तो 6 तारीख के ही रात में। क्यों? क्योंकि अगले दिन सूर्यास्त में नहीं मिल रही है, 7 तारीख के सूर्यास्त में नहीं मिल रही है और होलिका कभी दिन में जलाई नहीं जाती, होलिका रात्रि में ही जलाई जाती है और रात्रि में पूर्णिमा, प्रदोष काल में पूर्णिमा 6 तारीख के रात्रि में ही मिल रही है। इसलिए धर्मशास्त्र का कोई इसमें संशय नहीं है कि होलिका 6 को जलाई जाए कि 7 को। यह निर्विवाद है। होली 7 को खेलें या 8 को खेलें इसको भी हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले यह स्पष्ट है होलिका पूरे देश में 6 तारीख की रात में ही जलाई जाएगी। इसके साथ एक और भी एक विधान होता है कि जैसे ही पूर्णिमा आरंभ होती है उसके साथ ही भद्रा भी आरंभ हो जाती है। तो भद्रा में भी होलिका नहीं जलाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? तो भद्रा का एक पुक्ष भाग होता है, तो लगभग यह 12:23 से लेकर रात के 1:30 बजे तक भद्रा का पुक्ष भाग है। तो पूरे देश में कहीं कहीं स्थानीय अंतर से 2-4-5 मिनट आगे और पीछे होगा ये, नहीं तो 12:23 से लेकर के और 1:35 के बीच ही होलिका जलाई जाएगी, जो 6 और 7 के बीच वाली रात है। यानी कि 7 का लेंगे तो 12:23 AM to 1:35 PM तक, और अगर हिंदी से लेंगे तो 6 तारीख की रात में। इसके बाद से होली की बात है, तो होली पूर्णिमा जो है वो 7 तारीख के शाम के लगभग 5:30 बजे तक हो रही है। और होली कब मनाई जाती है? तो जब सूर्योदय काल में प्रतिपदा प्राप्त हो। तो सूर्योदय काल में प्रतिपदा कब प्राप्त हो रही है? 8 तारीख को। तो इसलिए पूरे देश में होली तो 8 तारीख को ही मनाई जानी चाहिए और मनाई जाती है और मनाई भी जाएगी। वहीं एक अन्य ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी ने बताया कि होली 8 को ही मनाई जाएगी। शास्त्र निर्णय सिंधु के अनुसार 6 मार्च को पूरी रात्रि सुबह 4:48 तक भद्रा है। इस कारण होलिका दहन 7 तारीख को होगा। शास्त्र के अनुसार होलिका सूर्यास्त के बाद ही जलाई जाती है। होली 8 तारीख को मनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्णय सिंधु के अनुसार 6 तारीख को पूरी रात्रि कालीन भद्रा होने के कारण होलिका दहन 7 को होगा और होली 8 को मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि होली पूरे देश में 8 तारीख को ही मनाई जाएगी। तो रात्रि से लगभग 4:45 बजे तक तो भद्रा है, भद्रा में जलेगा नहीं। चौथे पहर में होली जलेगी नहीं, होली जलेगी 7 को। तो जैसे हर साल मनता था 7 को जलेगी, 8 को मनेगी। और यहाँ वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वाराणसी लाइव
सच के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track convince facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। रंगांजलि श्री काशी 1485 विद्वत परिषद द्वारा 80 घाट पर सुबह बनारस मंच पर भगवान शिव को रंगांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। रंगांजलि श्री काशी 1485 विद्वत परिषद द्वारा रविवार को 80 घाट के सुबह बनारस के मंच पर भगवान शिव को रंगांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम संस्था के अध्यक्ष अनूप जायसवाल के नेतृत्व में मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बाबा विश्वनाथ, मां गंगा व सभी देवगढ़ को गुलाल अर्पित कर पूरे हर्षोल्लास के साथ रंगांजलि मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री शोभनाथ मौर्य, भाजपा महानगर अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा, विशिष्ट अतिथि
जगन्नाथ ओझा, पार्षदद्वय रविंद्र सिंह व राकेश जायसवाल, कार्यक्रम संचालन मिठाई लाल यादव व धन्यवाद ज्ञापन कृष्ण मोहन पांडे ने किया। कार्यक्रम में गायन विजय कपूर ने अपने साथियों के साथ अनूप जायसवाल के लिखे हुए G20 पर गाना, चुनाव पर राजनीतिक, व्यंग्यात्मक व हिंदुत्व पर बने गानों को गाकर पूरा माहौल होलीमय कर दिया। कार्यक्रम में मोदी जी का स्वरूप बने फोटो व सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष का फोटो व हाथों में पिचकारी लेकर त्यौहार मना रहे थे। कार्यक्रम में सभी लोगों का मिठाई खिलाकर व ठंडाई पिलाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मनीष चौरसिया, अनूप गुप्ता एडवोकेट, मंगलेश जायसवाल, ओम प्रकाश, जय किशन गुप्ता, राकेश सिंह, धीरेन्द्र शर्मा, राकेश यादव, सोनू झा, रामनगर मंडल अध्यक्ष अजय प्रताप सिंह, सुरेश कश्यप, राजकुमार बनारसी, सदन मौर्य, अंजनी राय, दिवाकर ठाकुर, जितेंद्र तिवारी, दीपक पांडे, प्रदीप जायसवाल, गोपाल गुप्ता आदि उपस्थित थे। आज 1485 के संस्था के बैनर तले हम सब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय होली का आयोजन किए हैं। आज पूरे देश में G20 की धूम है, जो G20 का आयोजन भारत जिसकी अध्यक्षता करने जा रहा है। आज सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के कटआउट के साथ हमने उनके साथ मिल करके होली मनाई है और पूरी दुनिया को ये संदेश दिया है कि भारत सबके साथ खड़ा है। जैसे आपने देखा कि आपदा के दिनों में तुर्की पर भी भारत की मदद तुरंत पहुंचती है, तो भारत मानवता के लिए किसी से भेदभाव नहीं करता और मानवता से मिलने का सबसे बड़ा त्यौहार होली है। इस काशी के 80 घाट पर हम सब ने पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ होली मनाई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र में इको स्किल्ड गंगा मित्रों ने एक दूसरे को हर्बल कलर लगाकर होली की बधाई दी। शनिवार को सर्व विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र में इको स्किल्ड गंगा मित्रों ने हर्बल कलर से एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर बधाई दी। संस्था के व्यवस्थापक डॉक्टर सी शेखर ने जनमानस को संबोधित करते हुए कहा कि होली पर केमिकल वाले कलर और गुलाल से स्किन पर रैशेस और एलर्जी हो सकती है। इस परेशानी से बचने के लिए ऑर्गेनिक और हर्बल कलर खरीदें, जिनसे चेहरे और आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। इस कलर्स को खाने के सामान जैसे चुकंदर, हल्दी, लेमन ग्रास और फूलों से बनाया जाता है। कलर के लिए इनमें ऑर्गेनिक खाने वाले कलर मिलाए जाते हैं। साथ ही साथ होली पर्व पर पशु पक्षियों के ऊपर रंगों का छिड़काव कदापि न करने का भी संदेश दिया। गंगा मित्रों की टीम पिछले 4 वर्षों से लगातार बनारस, प्रयागराज से बलिया तक गंगा संरक्षण हेतु कार्य कर रही है। होली मिलन समारोह के दौरान इको स्किल्ड गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर संघमित्रा गौड़, धर्मेंद्र पटेल, टीपू खान, रौनक, जयप्रकाश, सभ्या, विश्वकर्मा, अभय, सत्येंद्र, अजीत पटेल, कमलेश यादव, राधा मौर्य, कुमारी सीनू, रूपा पटेल, अम्बरीश रानी, श्याम लोकवानी, संदीप राजभर, वर्षा पटेल आदि उपस्थित रहे। गंगा मित्रों के साथ हम लोगों ने आज होली का त्यौहार जो है बड़ा हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया है। चूँकि पिछले 2-3 सालों से हम लोग कोरोना की वजह से होलियाँ उतनी मस्ती से नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छे और सौहार्द के साथ मनाया है और आगे भी इस तरह उत्साह से हम लोग काम करते हुए गंगा मित्र होली ऐसे बहुत सारे होलियां मनाएंगे हम लोग और बहुत सौहार्द और पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखते हुए कि कहीं रंग किसी को नुकसान न करे, चाहे जानवर को हो चाहे पेड़ पौधों को हो। इसलिए होली एक सीमित दायरे में किसी को बिना नुकसान किए पर्यावरण के साथ मेल करते हुए होली खेला जाएगा और आगे खेलना भी है। भेलुपुर स्थित डायमंड होटल में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर प्रशासनिक बैठक हुई। भेलुपुर स्थित डायमंड होटल में अपर नगर आयुक्त एसीपी भेलुपुर, इंस्पेक्टर भेलुपुर सहित जोनल अधिकारियों के साथ आगामी पड़ने वाले होली और शब-ए बारात के त्योहार को लेकर बैठक की गई, जिसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। सबसे ज्यादा समस्या नगर निगम की आई, जिसे अपर नगर आयुक्त ने सुना तथा उसके समाधान और साफ सफाई के लिए भरोसा दिलाया। मार्च का महीना शुरू हो गया है। मार्च का महीना त्योहारों के लिहाज से बहुत खास माना जाता है, क्योंकि इस महीने में होली जैसा बड़ा त्योहार आता है। साथ ही इस महीने में रंग भरी एकादशी, रंग पंचमी से लेकर नवरात्रि तक के त्योहार आते हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले ही दिन से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है। इसके अलावा मुस्लिमों का पाक महीना रमजान भी इसी मार्च से शुरू होगा। बनारस की संस्कृति है गंगा जमुना तहजीब के तहत जो हम लोग हिंदू मुसलमान मिलकर सारे त्यौहार को हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसी में हमारे एसीपी साहब का जो था, जो उन्होंने अनुरोध किया कि भाई सारे लोग मिलकर प्रेम से, शांति, सद्भावना के साथ ये त्यौहार मनाएं और जो है कि जो भी उदंडता इस त्यौहार पे होती है उन पर विशेष ध्यान रखा जाए और शांति रूप से त्यौहार मनाया जाए और मतलब इस पर किसी भी
व्यक्ति या किसी समुदाय धर्म को किसी प्रकार का ठेस न लगे। बुल्लनपुर स्थित रुद्रानगर कॉलोनी में आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा होली मिलन समारोह व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वाराणसी के बुल्लनपुर स्थित रुद्रानगर कॉलोनी में आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा होली मिलन समारोह एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष बीना सिंह ने बताया कि हम लोगों द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एवं होली मिलन समारोह प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद से जुड़ी महिलाएं शामिल हुई हैं। इस दौरान महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया जा रहा है। इन महिलाओं में वह है जो दूसरों के घर में काम करती हैं। आज भारती मिश्रा जी हमारी आज की अतिथि और डेंटल सर्जन राजकिशोरी मैम हैं, जो हमारे संस्था में हमेशा सहयोग भी करती हैं और हमेशा उपस्थिति भी दिखाती हैं। तो आज हमारी अतिथि ये लोग हैं और हमारी आज 51 महिलाओं का सम्मान समारोह है, जो महिलाएं हमारे यहाँ साइन करना सीख गई हैं प्रौढ़ शिक्षा के तहत। उन लोगों को आज हम सम्मानित करेंगे और अपने आंगनवाड़ी और आशा बहन जी को भी हमने आज सम्मानित किया है। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यही समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। लाइव सच के साथ।